आखिर जापान में इस्लाम का विरोध क्यों हो रहा है? आखिर जापान के लोग यह क्यों कह रहे हैं कि हम मुसलमान के साथ नहीं रहेंगे? आखिर क्यों जापान में मस्जिद और मदरसों पर विरोध किया जा रहा है? आखिर जापानी लोग क्यों मुस्लिम समाज से इतनी नफरत कर रहे हैं? दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहां से धार्मिक तनाव के समाचार सबसे कम आया करते थे और जहां की पहचान मात्र कर्मनिष्ठ हुआ करती थी। परंतु कुछ वर्षों में वहां पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के साथ ही कहीं न कहीं मजहबी तनाव भी बढ़ने लगा है, ऐसा एक वीडियो से प्रतीत होता है। जापान के शांतिप्रिय लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं कि उनके धार्मिक स्थलों पर विदेशी मुस्लिम तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति जापान के शिंतो धर्म के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दिया। यूसीए न्यूज के अनुसार जापान का धार्मिक परिदृश्य बदल रहा है और यह इस बात से नजर आता है कि लगातार वहां पर मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 2 दशकों में जापान में तेजी से मस्जिदों की संख्या बढ़ी है। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर तेजी से मुस्लिमों में और जापानी नागरिकों के बीच परस्पर विवाह संबंधों के कारण यह परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि कई जापानी नागरिक शादी के बाद इस्लाम में मतांतरित हो गए हैं, परंतु काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस्लामिक राज्यों से आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा इन घटनाओं से बढ़ रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें गाम्बिया का एक व्यक्ति है जिसने एक जापानी धर्मस्थल में इस प्रकार की तोड़फोड़ की। इस वीडियो पर जापानी नागरिक तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा कि इस्लाम एक ही अल्लाह को मानने वाला मजहब है। जब वह काफी समय पहले एक मुस्लिम देश में गए थे तो उन्होंने यह अनुभव किया था। जब आप एक शहर में प्रवेश करते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि जैसा शहर कर रहा है वैसा ही आप करें, और मुझे लगता है कि जापान में आने वाले मुस्लिमों को भी जापानी कानूनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि कुरान को, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसे प्रवेश देने से इनकार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और उन्हें मानने वाले लोग दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। वहीं जब बात होती है दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की तो उसमें ईसाई और इस्लाम धर्म का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसका कारण यह है कि इस दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद नाम आता है इस्लाम का। इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। ईसाई समुदाय के बाद इस दुनिया में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि दुनिया में कुल कितने मुसलमान हैं और इस्लाम को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग किस देश में रहते हैं। वहीं साथ ही हम उस देश के बारे में भी जानेंगे जहां आपको एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा। यूसीए के अनुसार जापान में मुस्लिमों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000 में 10,200 से बढ़कर अब 2 लाख के करीब हो गई हैं। अर्थात लगभग 10 गुना मुस्लिमों की वृद्धि जापान में हो चुकी है। एक समय में जापान में जहां पर मस्जिदें बहुत ही कठिनाई से पाई जाती थीं, वहीं अब ऐसा नहीं है। जापान में मस्जिदों की संख्या वर्ष 2021 में 113 हो गई, जो वर्ष 1999 तक केवल 15 हुआ करती थीं। आपको बता दें कि इस दुनिया में 200 करोड़ डच से भी अधिक लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं। यह लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैले हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर देश एशिया और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हैं। यह देश इस्लामिक विचारधारा पर चलते हैं। इनका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बना हुआ है जिसका नाम इस्लामिक सहयोग संगठन है। धर्म की स्वतंत्रता जिस प्रकार भारत में है उसी प्रकार जापान में है, एवं निरंतर बढ़ती मस्जिदों की संख्या इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। परंतु जिस प्रकार से जापान में यह घटना हुई है वह लोगों को आशंका में डाल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वह इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। वह कह रहे हैं कि इस्लाम का लक्ष्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। इनमें से कोई भी सोच के उस तरीके के अनुकूल नहीं है जिसकी जड़ें प्राचीन काल से जापान में हैं। जापान का मुख्य धर्म शिंतो है और जो प्राचीन काल से चलन में है। शिंतो और बौद्ध धर्म वहां पर परस्पर एकात्मकता के साथ रह रहे हैं, परंतु इस्लाम के साथ ऐसा नहीं है। जहां इस्लाम एक अल्लाह पर बल देता है
तो वहीं शिंतो धर्म में सिद्धांतों की कोई एक किताब नहीं है। शिंतो धर्म पवित्रता पर बल देता है तथा साथ ही प्राकृतिक जगत के साथ सामंजस्यता के साथ चलने पर बल देता है और वहां पर कई देवता हैं। जापान में शिंतो धर्म स्थल पर हालिया तोड़फोड़ कहीं उस मजहबी तनाव का संकेत तो नहीं है जो जापान के सामने आने वाला है, क्योंकि यहां पर परस्पर दो विरोधाभासी धार्मिक विचारों के एक साथ रहने का विषय है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में कुल 24 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ मुस्लिम आबादी है। वहीं सर्वाधिक मुस्लिम आबादी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। यहां 21 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। इनके बाद 15 करोड़ मुस्लिम आबादी के साथ बांग्लादेश चौथे, 11 करोड़ मुस्लिम आबादी के साथ नाइजीरिया पांचवें और 11 करोड़ डच मुस्लिम आबादी के साथ मिस्र छठे नंबर पर आता है। वैसे तो मुस्लिम आबादी दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। ईसाई बहुल आबादी वाला यह देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहां एक भी मुसलमान नहीं रहता है। दोस्तों, जापान इसलिए इस्लाम का विरोध कर रहा है क्योंकि इस्लाम की ऐसी बढ़ती आबादी ने जापानी संस्कृति को धीरे धीरे गायब कर दिया है। जापान में इस्लामी लड़के जापानी लड़कियों के साथ विवाह करके उन्हें इस्लाम की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों के वजह से आज जापान में इस्लाम का विरोध हो रहा है। जापान की जनता रोड पर उतर चुकी है और सरकार से यह अपील कर रही है कि जापान को इस्लाम मुक्त किया जाए। वैसे इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या भारत में भी इस्लामी सभ्यता को बंद करना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसे ही सनातनी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।